एक दिल को दहला देने वाली खबर सामने आ रही है आर्थिक राजधानी मुंबई के मलाड इलाके से, जहां बिल्डर की लापरवाही के चलते एक मासूम को अपनी जान गंवानी पड़ी। कुरार विलेज क्षेत्र के अंबेवाड़ी स्थित चगन पटेल चौल में माउली बिल्डर के द्वारा खोदे गए गड्ढे में गिरकर डूबने से एक 8 वर्षीय मासूम बच्चे की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक घटना बीती रात 8 बजे के आसपास हुई। मृतक की पहचान दिव्यांश राजेश मौर्य के रूप में हुई है। दरअसल बच्चा गेंद से खेल रहा था, तभी उसकी बॉल छिटक कर एक गड्ढे में गिर गई, जिसके बाद दिव्यांश बॉल निकालने के लिए गड्ढे के पास पहुंचा। तभी वो बैलेंस बिगड़ने की वजह से फिसलकर पास में ही पानी से भरे मौजूद दूसरे गड्ढे में गिर गया। उसकी गहराई अधिक थी, लिहाजा दिव्यांग पानी में डूब गया और उसकी मौत हो गई। ये गड्ढा माउली कंस्ट्रक्शन द्वारा खोदा गया था। घटना के बाद स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से बच्चे को बाहर निकाला गया और तुरंत उसे कांदीवाली स्थित बीएमसी के भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल कुरार पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक गड्ढे के आसपास पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं थे, जिसके चलते ही ये दर्दनाक हादसा हुआ है। वहीं घटना के बाद लोगों में भारी आक्रोश है। मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे लोगों ने कुरार पुलिस स्टेशन का घेराव भी किया है। जहाँ तक मुझे खबर है, मैंने अभी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक उनसे बात की है। उन्होंने एफआईआर दर्ज करने के लिए जो प्रोसेस करना चाहिए वो उन्होंने कर रहे, उनका चालू है प्रोसेस। रही बात माउली डेवलपर या कॉन्ट्रैक्टर, मैं ये तो किस कौन कसूरबाद ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन डेवलपर की बड़ी जिम्मेदारी रहती है कि जहाँ पे हम डेवलप करते हैं वो एरिया जहाँ पे अपने को काम करना है वो एरिया सुरक्षित रखना, लोगों का हित और लोगों की सुरक्षा ये डेवलपर का काम है। अब डेवलपर ने ये काम किया है क्या नहीं, वो अपने को देखना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक मुझे खबर है, माउली डेवलपर ने उसके बारे में कोई ही खबरदारी ली नहीं है, तो दोषी डेवलपर भी है। अब कॉन्ट्रैक्टर का और डेवलपर का उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है क्या, वो भी अपने को देखना पड़ेगा। अगर डेवलपर को अपने को दोषी पकड़ना है तो डेवलपर ये काम करता है कि डेवलपर ये कॉन्ट्रैक्ट किसी को देता है, तो कॉन्ट्रैक्टर का और डेवलपर का उनका एग्रीमेंट हुआ है क्या, वो भी अपने को देखना पड़ेगा। अगर उनका एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो दोषी डेवलपर है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी मैं खुद वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक उनके साथ और उनकी पूरी टीम के साथ अभी बात किया। उन्होंने बोला कि कार्रवाई जरूर होंगे। कॉन्ट्रैक्टर ने अपना मोबाइल बंद रखा है। अभी उनकी एक टीम कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढने की जा रही है, जो पुलिस की एक टीम कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढने जा रही है। अब सबसे पहला काम क्या करना है, तो जो हादसा हुआ है वो लड़के का आगे का जो प्रोसेस है, जो पंचनामा है या पीएम है, उसका प्रोसेस की कार्रवाई करनी पुलिस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो वो पहला काम करेंगे। लेकिन कार्रवाई जरूर होगी। मेरे जो दोस्त है मौर्य जी, काफ़ी सालों के साथ मेरा उनका रिलेशन, उनके पारिवारिक मेरा रिलेशन है। ये जरूरी है कि जिम्मेदार कोई भी हो, या डेवलपर हो या कॉन्ट्रैक्टर या और कोई हो, उसके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी और पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई जरूर करेंगे। पुलिस अगर परिवार के कोई उनके लोगों को लगता है कि उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, तो हमारे जैसे लोग हैं बीच में आएंगे, पुलिस को अपन मदद करके उनके ऊपर कार्रवाई करना जरूरी है। कि किसी ने बोला, उनसे लोग आपको बोले, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। अब मुझे मेरे दोस्त सुधीर पुत्र ने मुझे 4 बजे सुबह 4:08 में मुझे कॉल किया था और उसके बाद मैं लगातार सुधीर पुत्रन उनके साथ उनके कांटेक्ट में था। अब मैंने जहाँ तक जैसा पुलिस स्टेशन में आया, मुझे ये उन्होंने बताया कि क्या क्या परिस्थिति वहाँ पे हो गई, ये सब लेके पुलिस स्टेशन में आ गए। तो मैंने जब अभी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक उमेश पाटिल थे, उनके साथ बात किया, तो उनकी काफ़ी सारी टीम इसके बारे में चर्चा करने के लिए अंदर बैठे थे कि आगे कैसा करना है, क्या करना है, क्या कार्रवाई करना है, कॉन्ट्रैक्टर को कहाँ ढूंढना है। यही पुलिस स्टेशन में अभी जब अंदर गया तो उनकी बातचीत चालू थी। और मुझे जहाँ तक है, ऐसे मामले में किसी घर में, एक परिवार में एक बड़ा हादसा होता है और हादसे में कोई किसी की बाजू लेने जैसा, कितना भी बड़ा आदमी हो, उसकी बाजू लेके कोई बात नहीं करेगा। जिसके घर में हादसा हुआ है पुलिस उनके साथ रहेगी। उसको जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारे लोगों की भी जिम्मेदारी इतनी है कि उसको न्याय देने का काम हमारे जैसे लोगों की भी है। मैं मौली डेवलपर्स के ऊपर मैं साइट पे गई थी, विजिट भी करके मैंने देखा, उधर कोई भी साइड सेफ्टी वगैरह कुछ भी नहीं है। आज छोटे छोटे फैमिलीज के बच्चे लोग खेलते हैं, खड्डे के अंदर गिर गए, तो उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी किसकी होती है?
इसका जवाब है किसी के पास से भी वो आंसर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी गलती मौली डेवलप्स की है, क्योंकि उनने कोई सेफ्टी वगैरह कुछ भी नहीं किया। इलेक्ट्रिक्स का वायर भी देखोगे, मीटर बॉक्स भी उनका ओपन है, वायर भी खुला है, सारी चीजें की कुछ भी नहीं है। और पूरी रात से एफआईआर अभी तक भी नहीं बनी है, ना उनको अरेस्ट किया गया है। इसके लिए मैंने भी एक लेटर बनाया है मेरी एनजीओ के माध्यम से। ये लेटर मैं अभी पूरा पुलिस स्टेशन में मैं डिस्पैच करने जा रही हूँ। मगर आप इतना ही बोला गया है कि मैडम उनके ऊपर सिर्फ एफआईआर चालू है, अभी तक हम लोग का कार्रवाई चालू है। मतलब उन लोग कंप्यूटर के ऊपर जो लेटर बना रहे, बस स्टेटमेंट उनके मम्मी पापा का चालू है, उसके ज्यादा उनके आगे कुछ बताया नहीं है मेरे को। मगर ऊपर मौली बिल्डर के ऊपर, सुनील सुनील भरतकर के ऊपर, सुनील भरतकर, हाँ। और किसके ऊपर आप जो इंजीनियर है? और साइड इंजीनियर है, कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर की भी गलती है, कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर भी एफआईआर बननी चाहिए। साइड इंजीनियर है और सुनील भरतकर के ऊपर, ये 3 बंदों के ऊपर एफआईआर बनना चाहिए और उसको इमीडिएटली अरेस्ट होना चाहिए। बीएमसी को भी कार्रवाई करनी चाहिए और बीएमसी को भी कार्रवाई करनी चाहिए। बीएमसी की भी सबसे बड़ी लापरवाही है कि बीएमसी ने कुछ ध्यान नहीं दिया, ना विजिट किया, ना कुछ किया। बीएमसी ने डायरेक्टली परमिशन उनको दे दिया। मैडम आप अंकोला। अच्छा दीपिका मैडम है। हमारा अगला स्टेप यही है कि हम शताब्दी हॉस्पिटल से उनके बड़े पापा की भी हमें परमिशन है कि हम बॉडी को हम लोग लेने नहीं जाएंगे, ना हम लोग बॉडी को दफनाएंगे या जलाएंगे। उसके बाद बिल्डर को अरेस्ट करो, कॉन्ट्रैक्टर है और इंजीनियर है, उन सब 3 बंदे को, और बीएमसी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। एनजीओ से जुड़ा हूँ, सागर मंथन एनजीओ से दीपिका मैडम के साथ में हूँ। तो ये जो साइट पे हादसा हुआ है, ये सब बिल्डर की लापरवाही है कि कोई भी सेफ्टी नहीं रखी। जाके अगर वीडियो बनाओ, देखो उधर साइट के ऊपर कोई सेफ्टी नहीं है, जबकि 5-7 फुट का ऊपर से गहरा खड्डा है, उसी के अंदर पानी भरा हुआ है। और पीछे बाजू से अगर 40 से जाओगे तो कोई एक पथरा नहीं मारा हुआ है कि अंदर कोई जा सके। कोई भी चलते फिरते भी रात को भी चले गया, 40 में से गली मालूम नहीं पड़ती, खड्डा मालूम नहीं पड़ता, कोई भी गिर जाएगा। और बाजू में सब मीटर बॉक्स खुले पड़े, जो डिमोलिशन हुआ है उसके मीटर बॉक्स खुले पड़े हुए और लाइन चालू है। तो ना अडानी से उन्होंने परमिशन लिया है कि उधर से वो डिस्कनेक्शन का वो लाइन अभी भी चालू है। मगर आप सुनील भरतकर और मौली डेवलपर ही है। क्यों? सेफ्टी का प्रिकॉशंस कुछ भी नहीं लिया हुआ है, और सेफ्टी प्रिकॉशन के सर्टिफिकेट्स वगैरह सब ये उन्होंने जमा किए हैं कि नहीं किए, ये सब पुलिस ने देखना चाहिए। इससे परमिशन लिया है कि नहीं, फायर ब्रिगेड से परमिशन लिया है कि नहीं, सेफ्टी प्रिकॉशंस का वो सब परमिशन पुलिस के पास है कि नहीं, वो सब चेक होना चाहिए। अगर कहा से एफआईआर नहीं लिया, हम लोग धरना भी देंगे, एसीपी ऑफिस भी जाएंगे, डीसीपी ऑफिस भी जाएंगे। जब तक मुझे बच्चे को न्याय नहीं मिलेगा, उसकी फैमिली को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक ली नहीं जाएगी।